अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 33वां हिस्सा यानी पार्ट 33 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 32वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल इतवार यानी संडे को हमारा कोई वीडियो नहीं आएगा, इसलिए आप इंतजार न करें। और आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि एक बहुत ही जरूरी ऐलान करना है, एक खुशखबरी आप लोगों को देनी है कि हम बहुत जल्द एक बहुत शानदार और जानदार क्विज शुरू करने जा रहे हैं, यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला। यह क्विज ऑनलाइन होगा। जब हमारे 50 पार्ट्स यानी 50 हिस्से कंप्लीट हो जाएंगे तब हम ये इनामी मुकाबला सवाल और जवाब का ये क्विज शुरू करेंगे। क्विज में क्या होगा यानी उस इनामी मुकाबले में क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूं। हम लोग आपसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऑनलाइन 50 सवाल करेंगे और ये क्विज बहुत आसान और बहुत सिंपल होगा और आपको बहुत ज्यादा तहकीक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जितने भी वीडियोस के पार्ट्स हो गए हैं, हिस्से हो गए हैं, सिर्फ उसको गौर से सुनना है। हर सवाल के आगे जवाबात के ऑप्शन होंगे, यानी हर सवाल के आगे 3 जवाब होंगे जिसमें से 2 गलत होंगे, 1 सही होंगे। आपको सिर्फ सही जवाब पर टिक करना होगा और आपकी सहूलत के लिए आपको इशारतन या क्लू के तौर पर उस सवाल का जवाब किस पार्ट में मिलेगा उस पार्ट का नंबर भी हम आगे लिख देंगे, ताकि आप वो नंबर का वीडियो आप देखेंगे तो आपको उस वीडियो के अंदर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और हम सारे सवालात वही करेंगे जो हमने वीडियोस में बताए हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको हमने बयान नहीं किया है या इन वीडियोस में आपको बताया नहीं है। यह एक तरह से हम सब का इम्तिहान होगा, एक छोटा सा एग्जाम होगा, छोटा सा टेस्ट होगा कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना जानते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को कितना समझते हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीब हैं। और इस क्विज में यानी इस इनामी मुकाबले में हर कोई हिस्सा ले सकता है, सबको इजाजत है, चाहे बच्चा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, हर कोई इस क्विज में, इस इनामी मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। इससे फायदा यह होगा कि इस बहाने हर छोटा बड़ा, औरत मर्द और हमारे सारे हिंदुस्तानी भाई बहन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को गौर से सुनेंगे, उसको समझेंगे और फिर इन सवालात के जवाबात देने की वो कोशिश करेंगे। अब रही इनामात की बात, यानी प्राइजेस कितने होने चाहिए और कितने के होने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इसके इनामात लाखों में हो। उसके लिए सबसे पहले हमें अल्लाह से मदद मांगनी है। दूसरे जरिए के तौर पर अगर आप लोग भी इस इनामी मुकाबले को सपोर्ट करते हैं, ताउन करते हैं, मदद करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, या कोई इस क्विज का यानी इस इनामी मुकाबले को कोई स्पॉन्सर करता है, या फिर कोई ब्रांड या कोई नेक दिल आदमी, कोई दरिया दिल आदमी जिसको अल्लाह ने माल भी दिया है और दिल भी दिया है, वो अगर आगे आता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करते हैं तो ये इनामात लाखों में भी हो सकते हैं। क्योंकि नाचने गाने वालों को तो लाखों और करोड़ों के इनामात दिए जाते हैं। हम आजकल टीवी पर देखते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक इस क्विज के इनामात भी बड़े होने चाहिए, ताकि इस पाकीज़ा मुकाबले में हर कोई हिस्सा ले सके, हर कोई इसमें दिलचस्पी ले सके, इस मुकाबले में शरीक हो सके। और इस मुकाबले के जरिए हमारा सिर्फ मकसद यह है
کہ लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से जाने, उनकी मालूमात ले और उनको इस क्विज के जरिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और करीब से जानने का, समझने का मौका मिले। हमने इस क्विज का यानी इस सवाल और जवाब के इस इनामी मुकाबले का पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है। माशाल्लाह बहुत शानदार है, बहुत जानदार है और बहुत सिंपल है और आपको बहुत पसंद आएगा, यानी तमाम लोगों को पसंद आएगा। हम इस क्विज की थोड़ी थोड़ी डिटेल, यानी ये क्विज, ये इनामी मुकाबला कैसा होगा, इसके रूल्स और रेगुलेशन कैसे होंगे, सवाल कैसे आएंगे, आपको जवाबात कैसे देने होंगे, ये रोजाना हम ये वीडियोस में बताते रहेंगे या स्पेशल इसके लिए एक अलग से वीडियो ही हम बना देंगे। अभी सिर्फ मेरा आप लोगों से ये सवाल है जो आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्विज को, इस इनामी मुकाबले को कामयाब और आलीशान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और आप लोग कितना सपोर्ट करेंगे। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल रही और बहुत सारे लोग सब इस इनामी मुकाबले को सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ये क्विज, ये इनामी मुकाबला आलीशान हो जाएगा और हमें आप लोगों को मिलकर इसको आलीशान बनाना ही है। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने ऐसे बहुत सखी के लाल पैदा किए हैं जो इस काम में इंशाअल्लाह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ कमेंट में ये बताना है कि इस क्विज को शानदार बनाने के लिए, इस इनामी मुकाबले को शानदार बनाने के लिए, आप ताउन करने के लिए, आप हिस्सा लेने के लिए तैयार है या नहीं। आगे जाकर हम आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी देंगे और एक ईमेल आईडी भी देंगे। हम खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे या आप खुद हमसे कांटेक्ट कर लेना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार है ताकि हम आगे का जो भी मामलात है उसको तय कर सके, उसके लिए तैयार हो सके। तो आप जरूर भी जरूर इस क्विज को कामयाब बनाने के लिए क्या करना चाहिए और आप लोग कितना सपोर्ट करेंगे, जरूर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 32वें हिस्से में सुना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ लाए तो लोगों का रिएक्शन, लोगों का रद्द अमल कैसा था, लोगों ने कैसा मजाक उड़ाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया। हालांकि इतनी खुली खुली निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, लेकिन उन्होंने नहीं मानना था इसलिए नहीं माना। लेकिन जो पक्के ईमान वाले थे उनके ईमान और मजबूत हुए, उनके ईमान को ताजगी मिली। चलिए आगे सुनते हैं। कुछ मुनाफिक किस्म के लोग मेराज का वाकया सुनकर ईमान से निकल भी गए, जिसकी वजह से मक्का वालों के और कुरैश के हौसले और ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाने के लिए नए सिरे से नए नए प्रोग्राम बनाना शुरू किए, क्योंकि मक्का वाले ये समझ रहे थे कि जिस तरह से कुछ मुसलमान इस्लाम को छोड़कर आ गए हैं, बाकी के ईमान वाले भी इस्लाम को छोड़कर उनके पास आ जाएंगे। इसलिए वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तकलीफें देने लगे, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते, सब्र करते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत फरमा दी थी कि मुशरिकीन मक्का चाहे आपके दोस्त हो जाए, मगर ये दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि न खुद ये सच्चाई देखते हैं न दूसरों को देखने देते हैं। इसलिए मुशरिकीन मक्का ने यानी कुरैश ने यह फैसला किया कि जो थोड़े बहुत ईमान वाले रह गए हैं हम उनसे लड़ेंगे, उनको सताएंगे, यहां तक कि वो इस्लाम को छोड़कर वापस अपने बाप दादा के दीन पर वापस आ जाएंगे और उनको आना पड़ेगा। हर साल हज के मौसम में मक्का के करीब अलग अलग बाजार लगा करते थे। किसी का नाम उकास था, किसी का जुल मजाज था। जो लोग हज के इरादे से मक्का आते थे वो पहले मक्का आने से पहले यहाँ बाजारों में ठहरा करते थे, क़याम किया करते थे, वहां पर खरीदी किया करते थे, खरीदो फरोख्त किया करते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शिद्दत के साथ अपने काम में लगे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बाजारों में जाते, लोगों से मिलते, उनकी मिन्नतें करते। जो काफले और जो वफ्द मिना से उक़बा के रास्ते से यहाँ आकर क़याम करते थे, आप उनके सामने जाते, दीन को पेश करते, कलीमे को पेश करते,
قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر کے بتاتے کہ تم جن راستوں پر ہے وہ غلط راستہ ہے، وہ آگ کی طرف جاتا ہے، وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کو ایک مان لیتے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور تمہیں آخرت میں سکون ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ لیکن قریش کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چھوڑ سکتے تھے کہ وہ آزادی سے دین کی تبلیغ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی اور ایمان والوں کی تعداد بڑھ جائے؟ اسی لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے واسطے دین کی دعوت دینے کے لیے بازاروں میں جاتے، لوگوں کے خیموں میں جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب یا قریش کے دوسرے بدماش لوگ بھی جاتے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیچھے ایک قافلہ ہوتا تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خیمے میں جاتے، حاجیوں کے کسی ڈیرے پر جاتے یا کسی قافلے کسی خیمے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو اسی وقت آپ کے پیچھے پیچھے یہ ابو لہب پہنچ جاتا تھا اور لوگوں سے چلا چلا کر کہتا تھا، آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ڈراتا تھا کہ اے لوگو اس سے دور رہو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ نجومی ہے، یہ آپ کو بھائی بھائی سے جدا کر دے گا، یہ آپ کو ماں باپ سے جدا کر دے گا، یہ آپ کو دین سے جدا کر دے گا، یہ آپ کو باپ داداؤں سے جدا کر دے گا، اس سے دور رہو۔ لوگوں کو منع کرتا اور اتنا ڈسٹرب کرتے، اتنا چلا پکار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار وہاں سے واپس آ جانا پڑتا، اور اسی ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ماننے والوں کی تعداد، یعنی اس حج کے قافلے والوں میں سے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی، کیونکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے، اتنا ڈسٹرب کرتے تھے۔ آپ سوچئے تو صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے، اور اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ انہی قافلوں میں ایک بہت عزت دار آدمی حضرت طفیل دوسی بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ ایک نہایت معزز آدمی تھے، بہت ذہین شاعر تھے۔ جب یہ حج کے لیے مکہ آئے تو قریش والے سب سے پہلے ان سے ملے اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کی تاکید کی، دور رہنے کی تاکید کی۔ کہا کہ تم محمد کے قریب مت جانا، اس کی کوئی بات نہیں سننا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کی بات اگر تمہارے کان میں پڑ گئی تو تم اپنے باپ دادا کے دین سے گئے، تم اپنے رشتہ داروں سے گئے، تم اپنے بھائی بہنوں سے گئے، اس لیے نہ اس کے قریب جانا نہ اس کی بات سننا۔ جب حضرت طفیل طواف کے ارادے سے کعبہ میں گئے تو وہ اپنے کان بند کر لیتے تھے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان کے کان تک نہ پہنچ سکے اور نہ اسے سن سکے۔ بلکہ حضرت طفیل تو یہ کرتے تھے کہ جب طواف کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت طفیل جب بھی جس چکر کے اندر حضور کے قریب آتے تو کان میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ تلاوت ان کے کان تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن جس کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، ہوا یہ کہ کچھ الفاظ کان میں انگلیاں ڈالنے کے باوجود حضرت طفیل کے کان میں پڑ ہی رہی تھی۔ اب انہوں نے جو کچھ سنا تھا اس پر سوچنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا پاگل پن ہے۔ میں ایک شاعر آدمی ہوں، ایک ذہین، ایک سمجھدار آدمی ہوں، ایک ایجوکیٹڈ، ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتا ہوں، میں خود بھی سمجھ سکتا ہوں۔ آخر اس شخص کے کلام میں ایسی کیا بات ہے، میں اس کا کلام کیوں نہ سنوں؟ جو کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں میں خود سنوں گا، میں خود غور کروں گا اور میں پھر فیصلہ کروں گا۔ اگر وہ اچھی چیز ہے تو اس کو قبول کر لوں گا، اور اگر بری چیز ہے تو انکار کر دوں گا۔ اور یہ بات حضرت طفیل کی بالکل درست تھی۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، انہیں ہر طرح کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہر طرح کے علم کو حاصل کرنا چاہیے۔
उसके बाद फैसला करना चाहिए। अंध भक्त बनकर और अंधी तकलीद करके अपने आप को गुमराह नहीं करना चाहिए। चुनांचे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से वापस घर जाने लगे तो तुफैल दौसी भी आपके साथ हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बातें बताई जो कुरैश ने उनसे कहा था और जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक की आयतें सुनकर जो उनको महसूस हुआ था वो भी सुनाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की कुछ और आयतें पढ़ी जिन्हें सुनकर तुफैल दौसी का दिल आजिजी और इनकिसारी से भर गया। उन्होंने अपने दिल में सुकून और ठंडक महसूस की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी। उन्होंने सच्चे दिल से ईमान को कबूल किया। फिर उसके बाद उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने लोगों में साहिब हैसियत आदमी हूँ, लोग मेरी बात मानते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वहां जाकर तबलीग करूंगा और अपने खानदान अपने कबीले को इस्लाम की तरफ दावत दूंगा, आप मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तुफैल दौसी के लिए दुआ की। हजरत तुफैल अपने कबीले अपने खानदान और अपने घर वालों के पास पहुंचे। उन्होंने वहां पर सबको इस्लाम की दावत दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। वो कुरान की आयतें पढ़ी। आपको मालूम है दौस कबीले के 70 या 80 घराने एक साथ उन्होंने ईमान को कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खबर पूरे अरब में आग की तरह फैल गई। ईसाइयों की एक जमात को जब ये खबर पहुंची तो वो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के लिए आए ताकि पूरी बात मालूम कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन की दावत दी। कुरान पाक की कुछ आयतें उनके सामने तिलावत की जिन्हें सुनकर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ईमान को कबूल किया। वो सारे के सारे ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा उन्होंने उसकी तस्दीक की, उसको सच माना। जब वापस जाने लगे तो कुरैश के कुछ लोग और अबू जहल उनको रास्ते में मिले। कहा कि तुम्हारा क्या बना, तुमने क्या जवाब दिया? तो वो ईसाइयों की जमात ने कहा कि हम सब ने ईमान को कबूल कर लिया। अबू जहल ने कहा कि तुम्हारा सत्यानाश हो। हाय हाय, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने क्या लचक रखी है, उतना ही ये उभरेगा जितना उसे दबाओगे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 34वें हिस्से में यानी पार्ट 34 में हम हिजरत का मुकम्मल वाक़या सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और आने वाला पार्ट इंशाअल्लाह मंडे को आएगा यानी पीर को आएगा। जो वीडियो के शुरू में मैंने जो सीरत पाक के मुतालिक जो क्विज और सवाल और जवाब के जो इनामी मुकाबले के ताल्लुक से जो आपको बताया था उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूं। आप मेरे रिप्लाई का आप इंतज़ार न करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, बड़ा हौसला मिलता है। मैं कमेंट्स के जवाब देने में कमज़ोर हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाऊंगा तो बाकी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएंगी। लेकिन मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।